सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स की बात करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि जेंडर की हमारे पास तीन इकसाम है। एक इंटरसेक्स जिसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, एक सिसजेंडर और एक ट्रांसजेंडर। अब जो सिसजेंडर है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुकम्मल मर्द या औरत होते हैं और मुकम्मल मर्द होने के बाद अपनी उस जिन्स पर मुतमईन भी होते हैं, खुश होते हैं। यानी कि मैं एक मर्द हूँ तो मैं इस बात पे मुतमईन हूँ, तो मैं एक सिसजेंडर में आऊँगा। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स कौन से होते हैं? ये ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर सनफी इबहाम, यानी कि इनमें अबनॉर्मलिटी है, माजूरी है, यानी कि ये मिक्सचर होता है मेल और फीमेल का। तो जैसे कि हम आम तौर पे हिजड़ा, खुसरा या मुखन्नस वगैरह कहते हैं, ये वो होते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसजेंडर। अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो इससे पहले इसकी कोई टर्म नहीं थी। ट्रांसजेंडर बेसिकली जो टर्म पहली बार यूज़ की गई वो 1990 की बात है, जब इसको शुरू किया गया इस्तेमाल करना। अब ये कौन अफराद हैं? ये वो अफराद हैं जो जिस्मानी और हार्मोन्स के लिहाज से तो मुकम्मल मर्द या औरत होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद अपनी पैदाइश के शुरू में या किसी भी उम्र के हिस्से में उनको लगने लगता है किसी भी वजह से कि वो अपनी इस जिन्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है। मतलब एक मर्द है, उसे लगता है कि मेरी खदोखाल तो मर्दों वाले हैं, परफेक्ट मर्द है, सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन उसको ज़हनी तौर पर लग रहा होता है कि मैं अगर औरत होता तो बेहतर होता। यानी कि ये लोग हैं जो परफेक्ट मर्द जो औरत पैदा हुए, लेकिन उनको कुछ अरसे बाद ऐसा लगने लगा कि मेरी जिन्स ये नहीं है, मेरी जिन्स दूसरी होनी चाहिए थी। फिर वो क्या करवाते हैं? मेडिसन या सर्जरी के ज़रिए से अपनी वो जो है जिन्स को तब्दील कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो सबसे पहले हमें इस बात से यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर कट मिल जाती है कि खुसरा, हिजड़ा या ख्वाजा सिरा ये और चीज़ है और ट्रांसजेंडर और चीज़ है। आप इन दोनों को कभी मिक्स ना करें। ट्रांसजेंडर और चीज़ है, जैसे मैं बता चुका हूँ, और खुसरा या जो हमारे पास मुखन्नस इन्हें कहा जाता है, ये और चीज़ है। अब बात करते हैं कि ये टर्म कब और क्यों। मैंने बता चुका हूँ 1990 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया। और ये टर्म बेसिकली मुतारफ़ क्यों करवाई गई? ये मुतारफ़ उन लोगों के लिए करवाई गई एक इंसान की आज़ादी के नाम पर, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम की यही बड़ी बात होती है कि लोगों को ना ऐसे मसलों में उलझा दिया जाए कि वो उसी में ही मदहोश रहें और इनकी जो हैं अयाशियाँ उन पर पर्दा डाला रहे। बहरहाल उन्होंने क्या किया, अब ये एक ऐसी टर्म इसलिए कि ताकि इंसान को आज़ादी मिले। किस चीज़ की आज़ादी मिले? अपनी जिन्स को खुद डिसाइड करने की। यानी कि हमने तो अब देख लिया जिन्स के लिहाज से मर्द है, तो अब वो उम्र के किसी हिस्से में ये खुद डिसाइड करे कि उसकी जिन्स क्या है। तो इस आज़ादी को देने के लिए इस टर्म को मुतारफ़ करवाया गया। और दूसरी वजह ये थी, इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना था। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिन्स परस्ती के मुतल्लिक़ जो कवानीन बने हैं वो अब बने हैं, पहले ऐसे कोई इनके मुतल्लिक़ कवानीन नहीं थे। तो उन्होंने इस अपने अमल को जारी रखने के लिए इस टर्म को, जिसे हमने ट्रांसजेंडर का नेम दिया, इसको मुतारफ़ करवाना शुरू किया। और इस तरह उनको एक इसके अंदर आते हुए, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनको हम जिन्स परस्ती में भी फ़रोग़ मिलता रहा, कानूनी सपोर्ट मिलती रही। और इसलिए आप इंटरनेट पर जहाँ कहीं भी ट्रांसजेंडर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लाजमन वहाँ पर जो हम जिन्स परस्ती के लिए टर्म्स यूज़ होती हैं उनका भी साथ आपको हवाला मिलता है। बहरहाल अब चलते हैं आगे। तो ट्रांसजेंडर का मुझे इतना वाज़ेह हो गया कि ये लोग वो हैं जो मुकम्मल मर्द या औरत हैं, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दिस सेक्स, कि वो इस सेक्स में सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि अपने सेक्स को, अपने जिन्स को चेंज कर लें। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसकी कई वजूहात हैं। कुछ लोगों को नफ्सियाती तौर पे लगता है कि इनके आदात और शौक़, एक मर्द है उसको लगता है कि उसकी आदात और शौक़ औरतों वाले हैं, तो वो एक औरत होना चाहिए था। अब वो औरत है तो नहीं, तो फिर क्या करता है, वो मेडिसिन या सर्जरी करवा कर ख़ुद को औरत में तब्दील करवा लेता है और इसी तरह अपने ज़हनी सुकून के लिए मतलब जिन्स तब्दील कर लें। उसकी वजह कुछ ये भी हो सकती है, कोई मुखन्नस है यानी ख्वाजा सिरा है, कि लेट्स सपोज उसको एट बर्थ आपने मर्द डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसको लगता है कि उसका ज़्यादा रुझान औरतों की तरफ है। अब ख्वाजा सिरा जो होते हैं या जो मुखन्नस होते हैं, तो इनमें मिक्सचर होता है, एबनॉर्मलिटी होती है, तो ये भी अपने आप को औरत में कन्वर्ट करवा लेते हैं। इसी तरह इनको यहाँ पर और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया
कि ट्रांसजेंडर वाले अपने क्या नाम मतलब उनको क्यों लगता है, तो एक वजह ये भी होती है कि हम जिस परस्ती को, यहाँ पर उनको कानूनी हैसियत तो हासिल नहीं है इस हम जिस परस्ती को, तो उसकी कानूनी हमायत हासिल करने के लिए धोखाबाजी से क्या करते हैं, खुद को ट्रांसजेंडर कहना शुरू कर देते हैं। अब इसकी सिंपल सी वजह बताते हैं। जैसे कि एक आदमी क्लेम करता है कि वो मर्द है, लेकिन क्लेम करता है कि उसकी आदत औरतों जैसी हैं। अब उन्हें ट्रांसजेंडर बन के क्लेम कर दिया, उसकी सेक्स तब्दील हो गई, यानी कि वो जिन्स में अब औरत आ गया। लेकिन हो सकता है कि लाजमी नहीं कि वो अपना मेडिसन या सर्जरी करवा के वाकई औरत में कन्वर्ट हो जाए। अब उसने तो वहाँ डिक्लेयर करवा दिया कि मैं औरत हूँ। अब वो चाहे जैसे मर्जी क्या नाम है किसी के साथ ताल्लुक बुनियाद रखे, क्योंकि कानूनी तौर पर तो वो औरत है, और किसी भी लेकिन बेसिकली उसने अपना चेंज नहीं किया, तो मर्द के साथ ताल्लुक रखे, तो इससे हम जिस परस्ती को उसको वहाँ पर कानूनी एक सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा कहीं काफ़ी इलाकों में इलाके से इलाके भी ये बात वेरी करती है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके हैं वहाँ पर औरतों को इतने हकूक़ हासिल नहीं है, एहसास कमतरी है, बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं औरतों के लिए, तो वो भी चाह रही होती हैं कि हम किसी तरह मर्दों की जितनी जो फैसिलिटीज़ हैं या मर्दों को वहाँ पर जो एक बरतर सूरत हाल है उसको अचीव कर लें, तो वो क्या करती हैं, उनके ज़िम्मे भी ख्याल आता है कि हम औरत से मर्द बन जाते हैं। यानी कि भी ये भी एक वजह हो सकती है ट्रांसजेंडर बनने की। उसके अलावा बाज़ औक़ात जॉब्स के मौक़े, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया एक मईशत के गिर्द घूम रही है, और मईशत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक जगह जहाँ पर आपके पास जॉब्स के मौक़े जिस जिन्स में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हम तो ट्रांसजेंडर हैं, तो हमें ये हम मर्द थे तो हमने औरत बनना था। अब उस औरत बन से क्या होगा, वो उस जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एयर होस्टेस की जॉब मोस्टली फीमेल्स को मिलती हैं, वही करती हैं, बहुत कम ऐसे कि कहीं मेल हो। अब उसमें क्या है कि जी अब जॉब नहीं मिल रही किसी को, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करने के बाद इजीली क्या कर सकता है, अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा देगा। अब जब औरत डिक्लेयर करवा देगा तो वो उस एयर होस्टेस की जॉब है उसको हासिल कर सकता है। अब इखलाकी तौर पर और माशरती तौर पर ये बात गलत है, इससे एक मतवाज़न ख़राब होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। अब इसके आगे बात करते हैं कि हमारे पास और भी कई वजूहात हैं ट्रांसजेंडर बनने की, जो इलाके से इलाके भी वेरी करती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसके हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द और तफसीलन वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। तो मैं जहाँ तक आपको पता चलूँ कि मुझे इन तमाम बहस से ये पता लग गया कि ट्रांसजेंडर और चीज़ है, और जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्स, यानी कि वो लोग खुसरा मुखन्नस ख्वाजसरा, वो और चीज़ है। ट्रांसजेंडर अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स चेंज करते हैं, जबकि ख्वाजसरा को पैदाइशी तौर पे क्या होता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है। तो ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ट्रांसजेंडर क्या है, इंटरसेक्स क्या है और सिसजेंडर